जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है संजय सिंह और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग हैं अयोध्या में, श्री राम की जन्मभूमि। अभी जस्ट उतरा ही हूं, सुबह के 8 बजे हुए हैं और धुंध बहुत ज़्यादा छाई हुई पूरे। ये पूरा स्टेशन है और ये है अयोध्या। तो आज हम इस वीडियो में ना पूरा का पूरा कवर करेंगे अयोध्या को। मैं पहले भी आ चुका हूँ और अयोध्या में किस तरह से दर्शन किए जाते हैं श्री रामलला जी के, कैसा सही सीक्वेंस होता है कि वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे और जगह तीर्थों में जहाँ पर भी नदी होती है तो सबसे पहले हम स्नान करने के लिए जाते हैं, उसके बाद में रामलला के दर्शन मतलब भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। पर यहाँ पर हमें पहले हनुमानगढ़ी जाना होगा। तो आप लोगों को बने रहना है और साथ में बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा और बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर तीर्थों के आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रयागराज जो कि यहाँ से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, वहाँ पर महाकुंभ का आयोजन 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 14 तारीख को शाही स्नान है। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए वहाँ की जो भीड़ है वो यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है अयोध्या का। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के रेन बसेरे बनाए दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, या फिर बोले तो प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर इस तरह के टेंट बना दिए गए हैं जिनमें यात्रीगण आकर विश्राम कर सकते हैं और यहाँ पर अयोध्या में भी आकर दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ और अभी हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी, उसके बाद में जाएंगे राम की पौड़ी। तो भीड़ अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस टाइप का होता है कुछ। अयोध्या में मेरा सिर्फ एक दिन का ही प्लान है, इसी वजह से मैंने कोई गेस्ट हाउस या होटल्स नहीं लिया है। यदि आप गेस्ट हाउस या होटल्स लेते हैं तो सबसे पहले वहां पर तैयार हो जाइए नहा धोकर और सीधे आप चले जाइए हनुमानगढ़ी की ओर, क्योंकि सबसे पहले यहां पर जो दर्शन किए जाते हैं वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के ही किए जाते हैं। तो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर दूर आने पर हनुमान राम मंदिर के लिए ये वाला रास्ता है और हनुमानगढ़ी जाने के लिए इधर का रास्ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, तो उसके लिए हमें ये वाला रास्ता पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ राम मंदिर के लिए आए हैं तो इस वाले रास्ते से होते हुए ये सामने वाला रास्ता। रेलवे स्टेशन से हनुमानगढ़ी की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए आप पैदल भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं और बहुत अधिक घुमाव नहीं है, सीधे सीधे आना है आपको। तो सीधे आप यहाँ पर हनुमानगढ़ी पर पहुँच जाएंगे। तो हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी महाराज हैं वो बाल स्वरूप में है और माँ अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। तो उनके लिए आप चाहें तो लड्डू का प्रसाद ले जा सकते हैं या फिर कोई मिष्ठान ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से जो भी सामान ले जाएं वो आप वहाँ पर चढ़ा भी सकते हैं, पर राम मंदिर में चढ़ाने का ऑप्शन नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है और यह कतार इसी वजह से लगी है क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले हनुमानगढ़ी में ही दर्शन किए जाते हैं और इसी वजह से सुबह यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। और यदि आप 11 से 12 के बीच में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, पर 1 बजे वापस से दर्शन बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर बैग वगैरह अंदर नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल वगैरह और कैमरा वगैरह ले जा सकते हैं। और बैगों को रखने का जो साधन है या फिर रख सकते हैं तो वो सिर्फ यहाँ से जो प्रसाद वगैरह लेते हैं वो उनके यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे हनुमान जी लला जहाँ विराजित हैं वह अयोध्या का एक ऊंचा टीला है और इसी वजह से यहाँ जाने के लिए आपको कई सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यदि आपको याद हो तो 2024 में रणबीर हुड्डा की एक मूवी आई थी जिसमें इसी जगह को दर्शाया गया था। यहाँ से वो दौड़ते हुए आते हैं और जो आतंकवादी होता है उसको पकड़ने के लिए या फिर शायद यहाँ पर कोई बम छुपा होता है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए या उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो उस मूवी में इसी हनुमानगढ़ी को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो हमारे सामने हनुमान जी महाराज जी बैठे हुए हैं, माँ अंजना की गोद में बैठे हुए हैं, इनका बाल स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। और मंदिर के अंदर ही आपको ये चबूतरा सा दिखाई देगा जो ऊंचा सा बना हुआ है। बताते हैं कि हनुमान जी ने यहीं पर अपना गदा टिकाया था। तो इस तरह से यहाँ पर और भी कई देवी देवता हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग हनुमानगढ़ी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर कनक भवन बना हुआ है, तो वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ऐसा बताते हैं कि यह कनक भवन जो है वो माँ सीता जी का पर्सनल रूम हुआ करता था, या फिर बोल सकते हैं कि पर्सनल महल हुआ करता था। और इसको जो दिया था वो मौ दिखाई में सीता माता को मिला था कैकेयी माँ से। तो इस वजह से यहाँ पर लोग बाग दर्शन करने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं।
तो ये देख सकते हैं कि बाहर कनक भवन का जो आंगन बना हुआ है वो भी बहुत सुंदर है। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जो कि बिल्कुल पास में बना हुआ है दशरथ भवन। तो यहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं और बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में ये सभी मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अंदर जब भी आप इन मंदिरों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो समय का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि 1 बजे लगभग सभी मंदिर अयोध्या के बंद हो जाते हैं, जिसमें हनुमानगढ़ी भी है, वो भी 1 बजे बंद हो जाता है। और जब मैं यहाँ पर दशरथ भवन में पहुँचा था तो यहाँ पर 1 बज चुका था लगभग और पट बंद हो रहे थे। तो हम लोगों ने खैर दर्शन तो कर लिए थे, पर अभी हमें थोड़ा देर यहाँ पर बैठना पड़ा था। और देख सकते हैं कि कितना भव्य तरीके से, कितना सुंदर तरीके से ये बनाया गया है और इसमें जो कार्विंग की गई है, इसमें जो पेंटिंग की गई है वो बहुत ही लाजवाब है। 1 बज चुका था और लगभग सभी मंदिरों के पट बंद हो चुके थे, इसीलिए अब हमारे पास में 4 बजे तक का समय है। तो इसी समय का प्रयोग करते हुए हम लोग आ जाते हैं अयोध्या के मेन चौराहे पर, जिसे लता मंगेशकर चौराहा बोला जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर बीना भी रखी हुई है और यहाँ पर आने पर आप सभी जगह जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर राम की पौड़ी है, वहाँ पर जाया जा सकता है, राम मंदिर के लिए जाया जा सकता है, बाकी और जो दर्शनीय स्थल है वहाँ के लिए जाया जा सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राम की पौड़ी की, और क्योंकि ये दिन में खुला होता है, आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ मंदिर हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जाते हुए हमें एक डोली भी मिली जो कि हरे कृष्णा मूवमेंट की थी, मतलब कि इस्कॉन वालों की थी। तो ये जो आप सामने नदी देख रहे हैं या घाट देख रहे हैं, ये सरयू नदी का मेन घाट है। और हालांकि यहाँ पर किसी को भी स्नान करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि स्नान के लिए अलग से राम की पौड़ी बनाया गया है और ये सरयू नदी का ही पानी लेकर राम की पौड़ी जो है घाट बनाया गया है वहाँ पर डाला जाता है, जिससे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, राम की पौड़ी घाट, और यहाँ पर इस तरह से पानी डाला जाता है, पानी बहाया जाता है और ये जो पानी रहता है ये फिर सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं ये बहुत लंबा पाथ बनाया हुआ है। शास्त्रों में और कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि ये सरयू नदी श्रापित नदी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम जब अपने अंतिम क्षणों में थे तब उन्होंने इसी सरयू नदी में समाधि ली थी और धरती लोक को छोड़ा था। इस सब को देखकर भगवान शंकर को बहुत अधिक क्रोध आया था और भगवान शंकर ने ही सरयू नदी को शाप दिया था। इसी वजह से इस नदी को शापित नदी भी माना जाता है और इसी वजह से कई जो श्रद्धालु हैं वो इस नदी में स्नान नहीं करते हैं, सिर्फ आचमन करते हैं। तो यही नदी के घाट पर ये नागेश्वर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये काफ़ी पुराना मंदिर है जो कि राम की पौड़ी घाट पर ही बना हुआ है, ये सरयू नदी के घाट पर नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा से अंदर की तरफ है, इसलिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये काफ़ी पुराना मंदिर है। और यहाँ पर भगवान शंकर जी की देख सकते हैं शिवलिंग रखी हुई है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग वापस आ गए थे। अभी हम लोग हैं लता मंगेशकर चौराहे पर, वो देख रहे हैं आप सामने वीणा लगी हुई है और ये बाईपास के लिए रोड जाता है सीधा, राम मंदिर के लिए ये वाला रोड जाता है साइड में, और हर की पौड़ी के लिए उसके सीधे साइड में जाता है। तो कुछ इस तरह का है, सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो ये जा रहा है राम मंदिर के लिए, हनुमानगढ़ी के लिए। यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि 20-25 मिनट लग जाएंगे जाने में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान श्री राम की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उनको करीबन 1 वर्ष हो चुका है और उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो सिक्योरिटी पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पर पुलिस और फोर्स लगी हुई है। तो वैसे तो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी, 22 जनवरी 2024 को, पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो तिथि पड़ी है वो 11 जनवरी को हुई है। तो इसी वजह से 11 जनवरी को ही वो उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर फोर्स वगैरह और ये सब आपको देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर और मंदिर के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूँ।
तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जिसमें आपके सामान की और आपकी भी चेकिंग की जाती है। बाकी यहाँ पर लॉकर भी बने हुए हैं जिसमें आप अपना मोबाइल और जो सामान है, बहुत बड़े सामान नहीं, बैग वगैरह यहाँ पर जमा नहीं होता है, मोबाइल्स, पर्स और बेल्ट वगैरह जो अगर आप जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जमा हो जाते हैं और टोकन दिया जाता है, लॉकर की चाबी दी जाती है। तो जब आप रिटर्न होते हैं दर्शन करके तो आप निकाल सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे जूते चप्पलों की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर आप जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। तो मंदिर के अंदर कोई भी मोबाइल या कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, इसी वजह से मैं अंदर के दृश्य आपको नहीं दिखा पा सकता। और देख सकते हैं दर्शन मैंने कर लिया है, दर्शन से अब रिटर्न हो चुका हूँ। तो ये अपन जब सामान जमा करते हैं ना, तो इसका जरूर ध्यान रखें जिस काउंटर पे जमा किया है उसी काउंटर पे सामान मिलता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और अंदर कुछ अलग लिखा हुआ है, तो इनका एक बार ज़रूर कंफर्म कर लें, उसके बाद में सामान निकालें। मोबाइल पर्स आपने जिस काउंटर पर जमा किए हैं उस काउंटर नंबर को जरूर याद रखें और उसी काउंटर नंबर पर आप लगें। मैं गलती से दूसरे काउंटर पर लग गया था। तकरीबन 8:30 बज चुके थे और यहाँ पर अपने जूते चप्पल एकत्रित करने के बाद में फिर हम लोग बाहर निकल दिए थे। समय हो चुका है, करीबन 8 बज चुके हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो चुके हैं। पर हाँ, बनाया बाकी बहुत शानदार तरीके से है। और तो चलते हैं फिर, अभी इतना हो चुका है और ट्रेन मेरी 8 बजे के लगभग है, तो मुझे जल्दी आना होगा रेलवे स्टेशन एग्ज़िट होने के लिए। तो अभी आपको यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही होगी, पर 13 तारीख से जैसे ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा तो उस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन होगा और उस समय काफ़ी अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अयोध्या में आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी गली में जाएंगे तो आपको भजन वगैरह ये सब आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर वापस हमें इस्कॉन वाले मिल गए थे, तो यहाँ पर हरे कृष्णा महामंत्र का जो जाप था वो चल रहा था और उसी पे इस्कॉन के सभी जो डिवोटी होते हैं वो नृत्य करते हैं। और देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है जो कि इस्कॉन के संस्थापक हैं। तो यहाँ पर आपको भोजन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको लगभग 100 रुपये में बहुत अच्छी थाली मिल जाती है और धर्मशालाएँ, होटल्स वगैरह भी हुए हैं, तो यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। तो मेरी ट्रेन जो है वो करीबन 1 घंटे लेट है, 9:30 बजे के लगभग ट्रेन आएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ और अभी मैं स्टेशन के लिए जाऊँगा। और आप लोगों से विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो महाकुंभ आने वाला है वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। तो वहाँ की जो 13 तारीख है, 14 तारीख को जो मकर संक्रांति है वहाँ पर मैं स्नान करूँगा। तो पहली जो शाही स्नान रहता है चालू होगा वो 14 जनवरी से ही होगा। तो उस समय आपको जो वीडियोज़ है वो आपको मिलेगी। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी ट्रेन अब आ चुकी है, तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अयोध्या नगरी से आप सभी लोगों को जय श्री राम।